नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्वार एजुकेशन पॉइंट 2.0 पर। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि झारखंड फील्ड वर्कर 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है उनका उसका जो कितना एक्सपेक्टेड जो है ना फाइनल कटअप जाएगा वो जानना है। जिसका कम मार्क्स आ रहा है उनको अब क्या करना चाहिए वो भी जानेंगे, और आंसर की आउट कब होगा वो भी बताएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट नए आए हैं हमारे चैनल पे वो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम कुछ भी अपडेट देंगे वीडियो के माध्यम से वो आप लोगों तक आसानी से पहुंचेगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, झारखंड फील्ड वर्कर एग्ज़ाम 2024 का था ये नोटिफिकेशन, और विज्ञापन संख्या था 23/2024 का। ठीक है, और फाइनल कटअप ऑफ मार्क्स क्या होगा वो हम बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आंसर की कब जारी होगा वो बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो कुल पद जो था, सीटों की संख्या जो था इसमें वो था 510। ठीक है, कुल सीटों की संख्या कितना था तो 510 था, और एग्ज़ाम डेट है 19/7/2026 को इसका संपन्न हो चुका है एग्ज़ाम। ठीक है, तो एग्ज़ाम 19/7/2026 को संपन्न हो चुका है। राज्य के अलग अलग 24 जिलों में इसका एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। और इसमें जो सिलेबस में जो था पेपर जो था वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, मतलब कि ये पेपर 1, 2, 3 ये तीनों पेपर का तीन पेपर का एग्ज़ाम था। और पेपर 1 जो था ये क्वालिफाइंग था, इसमें कम से कम 30% मार्क्स लाना था। और पेपर 2 और पेपर 3 जो था इसमें 100 था। पेपर 2 में 100 प्रश्न और पेपर 3 में 120 प्रश्न था। कुल मिला के 660 अंकों का ये एग्ज़ाम था जिसमें मेरिट बनना था। ठीक है, तो इसमें ये सिलेबस था, ये 3 पेपर का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कि कितना स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट हुआ वो भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा कटअप पर, क्योंकि जितना भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था उसमें से ठीक है कुछ लोगों का रिजेक्ट हो गया फॉर्म, और अधिकतर स्टूडेंट लगभग 73 से 75% स्टूडेंट जो ना अब्सेंट थे इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, कटअप मार्क्स थोड़ा कम जाएगा उत्पाद पुलिस के तुलना में। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान से समझिए इस चीज़ को, कि जो इसका थोड़ा कम मार्क्स भी आ रहा है, लग रहा है कि कम चांस है, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव सोचना है। हो सकता है आपका भी नंबर लग जाए, बन जाए रिजल्ट इसमें। और चलिए, तो ये स्टूडेंट जो प्रेजेंट था, और प्रेजेंट और एब्सेंट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि प्रेजेंट जो है ना बहुत कम हुआ, यानी कि 88 या 86 हज़ार के आसपास स्टूडेंट जो है ना प्रेजेंट हुआ था। ठीक है, तो सीट की संख्या 510 है, 88 हज़ार के आसपास जो स्टूडेंट अगर प्रेजेंट हुआ है तो उसमें से सारा ऐसा स्टूडेंट थोड़े होगा कि पूरा पढ़ने ही वाला होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से हमको लग रहा है कि कम से कम 20 से 30 हज़ार जो स्टूडेंट है ना वो पढ़ने वाला होंगे, तो उसी में आप लोगों का कंपटीशन है। अब फाइनल कटअप क्या होगा वो समझिए। ठीक है, फाइनल कटअप क्या होगा वो बता रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। तो आप देखिए, अगर पेपर 2 का बात किया जाए और पेपर 3 का, ठीक है, इसमें पेपर 2 में 100 प्रश्न था और पेपर 2 में 120 प्रश्न था जिसमें 660 अंक था। ठीक है, तो आप देखिए कि पेपर 2 में 100 प्रश्न जो है उसमें से कम अगर आपका 85+ अगर मार्क्स आ रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। ठीक है, कम से कम अगर 85+ आपका मार्क्स अगर आ रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। और अगर 120 प्रश्न जो था इसमें पेपर 3 में, उसमें भी अगर आपका 85+ अगर स्कोर आ रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं दोनों पेपर को मिला के। ठीक है, क्योंकि आपका इसके हिसाब से आपका कितना हो जाएगा, 170 क्वेश्चन लगभग आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 170 क्वेश्चन आपका लगभग करेक्ट हो जाएगा। तो 170 क्वेश्चन करेक्ट करना 220 में बहुत ही अच्छा ये स्कोर माना जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम लोग मार्क्स में देखें तो उस ऊपर वाला यानी कि पेपर 2 में 255 और पेपर 3 में 255, दोनों मिला के 510 लगभग जो आ रहा है, ये अच्छा स्कोर माना जाएगा एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से और क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से, और स्टूडेंट की जो प्रेजेंस यानी उपस्थिति के हिसाब से इतना मार्क्स लाना, जिसका भी आ रहा है इतना मार्क्स, वो बहुत ही सेफ है, उनका सिलेक्शन होना लगभग तय है। तो फाइनल कटअप आपका क्या जाएगा उसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। जो फाइनल कटअप हम बता रहे हैं उससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, उसके आसपास ही रहेगा कटअप। ठीक है, तो आप देखिए
हम मेरे हिसाब से जो कटअप होगा, फाइनल कटअप जो होने वाला है वो 660 अंकों में से अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं उनका अगर मार्क्स 500 से 525 के आसपास अगर आ रहा है, ठीक है, 500 से 525 के आसपास अगर आ रहा मार्क्स, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, डीबी के लिए उनको बुलाया जाएगा। और अगर EWS में है, अगर आप वो 490 से 510 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। और ओबीसी में जो अगर BC1 BC2 दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं, अगर 495 से 515, ठीक है, 495 से 515 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सिक्योर रहिए कि आपका चांस बनेगा। 90% से ऊपर आपका चांस है कि इसमें आपका जो ना डीबी के लिए आपको बुलाया जाएगा। और SC कैटेगरी का जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, SC कैटेगरी का जो भी स्टूडेंट है तो उनके लिए है कि अगर आपका मार्क्स 480 से 500 के बीच अगर है तो आप सेफ हैं पूरी तरह से, ठीक है। आपका अगर 480 से 500 के आसपास आपका जो भी मार्क्स आ रहा है आपका, तो आप पूरी तरह से सेफ है। अगर 500 से ऊपर अगर आ रहा है तब तो आपका रिजल्ट जनरल में भी बन सकता है, ठीक है। और ST कैंडिडेट जो है उनका अगर मार्क्स 440 से 450 के बीच अगर आ रहा है, ठीक है, तो आप भी पूरी तरह से सेफ हैं, ठीक है, आप भी पूरी तरह से सेफ है, ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी, ठीक है। तो ये रहा आपका कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। अब बात किया जाए कि फाइनल जो है ना, फाइनल आंसर की कब आएगा, ठीक है। हम इस वीडियो में आपको शुरू में ही बताए हुए हैं कि इसमें हम बताएंगे कि फाइनल आंसर की जो है ना कब आने वाली है, उस पर भी चर्चा होगी इस वीडियो में, ठीक है। तो आप देखिए कि फाइनल आंसर की कब आएगी, उसके बारे में हम जो चर्चा कर रहे थे वो समझना है। उसके बारे में मेरे हिसाब से अंदाज हम लगा रहे हैं कि देखिए कि तो देखिए कि अगर जो है ना अभी आपका समय है, आपका जो ना आज 25 जुलाई का समय है अभी, मतलब ये डेट है अभी, ठीक है, 25 जुलाई है अभी। तो ये 25 जुलाई आज हुआ और हमें ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में तो जो ना, यानी कि जुलाई मंथ में तो नहीं आने वाला है, ठीक है। जुलाई मंथ में आपका जो है ना आंसर की नहीं आने का संभावना है। और आपका संभावना जो हमको लग रहा है मेरे हिसाब से, आपका संभावना ये हो सकता है अगस्त, ठीक है, अगस्त, ये ध्यान में रखना है, अगस्त मंथ का जो है ना, अगस्त मंथ का आपका यानी 15 अगस्त से पहले, ठीक है, 15 अगस्त से पहले आपका जो है ना आंसर की आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर की 15 अगस्त से पहले आपका आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है, आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। और जिसका मार्क्स अगर कम आ रहा है वो लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। अगर आपका मार्क्स 450 से कम आ रहा है और जनरल कैटेगरी से हैं या कोई भी कैटेगरी से हैं, अगर आपका मार्क्स अगर 410 या 420 के आसपास अगर आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी इंटर लेवल का जो वैकेंसी जो आया हुआ है ना, इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया हुआ है उस पर आप लोग फोकस कीजिए, उसका अच्छा से तैयारी कीजिए। उसका हम जो है ना अभी वीडियो बना दिए हैं सिलेबस के बारे में, खोटा सिलेबस के बारे में, बाकी भी सिलेबस के बारे में बनाएंगे वीडियो, ठीक है। तो आप उसका सिलेबस देख लीजिए बढ़िया से और तैयारी में भिड़ जाइए बढ़िया से, क्योंकि उसका आप अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, उसमें भी आपका सिलेक्शन होने का चांस है। और इससे फील्ड वर्कर से बड़ा पोस्ट है उसमें और अच्छा खासा उसमें सैलरी आपको मिलेगा, इसलिए आप उसका तैयारी कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा घबराना नहीं है, टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव सोचना और तैयारी में लग जाइए एकदम, लाइब्रेरी पकड़ लीजिए। और जिसका देखिए जिसका जो भी मार्क्स आ रहा है, ठीक है, अच्छा मार्क्स जिसका भी जितना भी आ रहा है वो आप लोग अपना कमेंट में जो ना कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, हम आप उसका जवाब देंगे, किसका सिलेक्शन हो सकता है, कितना मार्क्स होना चाहिए, वो सब हम आपका देंगे जवाब। आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये झारखंड का ही चैनल है, हम झारखंड से ही हैं और आपको पल पल की खबर आपको बताते रहेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।